ये कहानी एक बहुत ही बड़े और खूबसूरत से जंगल की है। इस जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहा करते थे। उस जंगल में अभी कुछ ही दिनों से बारिशें चल रही थीं। जंगल में ये बारिशें काफी महीनों के बाद हुई थी, जिसकी वजह से जंगल के सभी पक्षी काफी ज्यादा खुश थे। उस जंगल में एक मीनू चिड़िया अपनी बेटी कोमल चिड़िया के साथ रहती थी। कोमल चिड़िया रोजाना जंगल के स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाया करती थी। एक सुबह की बात है, एक दिन मीनू चिड़िया अपनी बेटी कोमल चिड़िया से कह रही होती है। क्या हो गया है बेटा कोमल चिड़िया? देखो कितनी देर हो गई है। आज तुम्हें क्या स्कूल नहीं जाना है? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। मेरी माँ, देखो बाहर कितनी ज्यादा बारिश हो रही है। मुझे ये बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इस बारिश में मुझे स्कूल जाना पड़ता है। मैं नहीं जा रही हूँ बारिश में स्कूल, मैं पूरी भीग जाऊंगी। अरे ये क्या बात हुई बेटा? तुम्हें गर्मियों में गर्मियाँ लगती हैं और सर्दियों में सर्दियाँ लगती हैं और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें बारिश से भी नफरत है। देखो जरा जंगल के सभी पक्षी कितने खुश हैं। ये बारिश कितने समय के बाद हुई है हमारे जंगल में। मुझे तो लगता है तुम्हें स्कूल नहीं जाना होता है, इसीलिए तो तुम ये सब बहाने बनाती हो। अगर मैं तुम्हारी बात मानने लगी तो इस तरह तो तुम कभी भी स्कूल नहीं जाओगी। अब चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, राजू कौवा भी आता ही होगा तुम्हें लेने के लिए। अरे माँ, मुझे बारिश में बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं आपको कितनी बार बताऊं? अच्छा ऐसी बात है तो फिर आज से तुम अपने साथ बाहर छाता ले जाना। अब और कोई बहाना नहीं सुनूंगी मैं। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा ठीक है माँ, अब लगता है मुझे तैयार होना ही पड़ेगा। फिर अब थोड़ी ही देर बाद राजू कौवा कोमल चिड़िया को लेने के लिए आ जाता है। अब वे दोनों अपने अपने छाते लेकर वहाँ से स्कूल की तरफ जा ही रहे होते हैं कि आधे रास्ते में ही जंगल में काफी तेज आंधी आ जाती है। ये बारिश क्या कम थी जो ये आंधी भी आना शुरू हो गई है। अरे कोमल चिड़िया, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे तो इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और वैसे भी अब तो हमारा स्कूल कितना करीब आ गया है। चलो जल्दी से हम अपने स्कूल में जाकर घुस जाते हैं। फिर वे दोनों बारिश से बचते हुए जल्दी से स्कूल के अंदर आ जाते हैं। राजू कौवे को बारिश बहुत ही ज्यादा पसंद होती है। राजू कौवे का बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा होता है और वे तो छुट्टी होने का इंतजार कर रहा होता है। अब जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है तो वे दोनों स्कूल के बाहर आ जाते हैं और राजू कौवा कोमल चिड़िया से कहने लगता है। अरे कोमल चिड़िया, देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। क्यों न हम थोड़ी देर इस बारिश में खेलें, फिर उसके बाद हम अपने घर चले जाएंगे। नहीं नहीं, हम बिल्कुल भी बारिश में नहीं खेलेंगे। मुझे तो बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस मैंने कह दिया है, हम सीधा अपने अपने घर जाएंगे। हम जब अपने घर चले जाएंगे तो फिर तुम बाद में अकेले इस बारिश में खेलने के लिए आ जाना। फिर अब वे दोनों वहाँ से वापस अपने घर की तरफ जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में हवा से उन दोनों के छाते गिर जाते हैं और वे फट जाते हैं। अब इसी के कारण वे दोनों बारिश में भीग रहे होते हैं। अरे कोमल चिड़िया, देखो तुम बारिश से ही बच रही थी और अब देखो तुम तो पूरा बारिश में भीग गई हो। अब तो हम खेलने के लिए जा सकते हैं ना बारिश में? अच्छा भाई चलो ठीक है, वैसे भी हमारे छाते तो फट ही गए हैं। अब चलो हम एक काम करते हैं, हम रेस लगाते हैं। जो भी हम में से पूरा जंगल पहले घूमकर आएगा वही जीतेगा। अब देखते हैं कि इतनी तेज बारिश में कौन पहले जंगल पार करके वापस यहाँ आता है। हाँ ठीक है, हम वापस यहाँ पर ही आएंगे और यही हमारी रेस खत्म होगी। बस फिर वे दोनों अपनी रेस शुरू कर देते हैं। अब वो दोनों उड़ते उड़ते जंगल में काफी ज्यादा दूर आ जाते हैं और वे दोनों अपने घर का रास्ता भटक जाते हैं। कोमल चिड़िया, मुझे लगता है हम दोनों उड़ते उड़ते काफी ज्यादा दूर आ गए हैं अपने घरों से। हाँ राजू कौवे, और अब तो हमें यहाँ से वापस घर जाने का रास्ता भी नहीं पता है और कितनी देर हो गई है। घर पर माँ भी कितना परेशान हो रही होगी। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया और कालू कौवा वे दोनों अपने बच्चों का इंतजार करते करते काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। क्या नहीं, अभी तक ये दोनों वापस क्यों नहीं आए हैं? देखो जरा बारिश भी कितनी तेज हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ मीनू चिड़िया, वैसे अब तक तो उनका स्कूल भी बंद हो गया होगा। चलो अब हम जल्दी से जंगल में चलकर उनको ढूंढते हैं। बस फिर वे दोनों भी अपने अपने छाते लेकर उन दोनों को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एक बुलबुल को राजू कौवा और कोमल चिड़िया बारिश में भीगते हुए मिल जाते हैं। अरे बच्चों,
तुम दोनों ऐसी इतनी तेज बारिश में क्यों भीग रहे हो? तुम दोनों क्या पागल हो? बीमार हो जाओगे तुम दोनों। अरे नहीं नहीं बुलबुल आंटी, हमारे साथ एक मसला है। हम दोनों अपने घर का रास्ता भटक गए हैं और रास्ते में हम दोनों के छाते भी फट गए हैं। अच्छा चलो ठीक है, तुम दोनों अभी परेशान मत हो। यहाँ बाजू में ही मेरा घर है, तुम दोनों मेरे साथ चलो, फिर हम सोचते हैं कि क्या करना है। फिर वे बुलबुल उन दोनों को अपने घर पर ले आती है और उन दोनों के लिए काफी अच्छा भोजन बनाकर उन दोनों को खिलाती है। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया और कालू कौवे को उन दोनों के फटे हुए छाते जंगल में मिलते हैं, जिन्हें देखकर वे दोनों तो और भी परेशान हो जाते हैं। मीनू चिड़िया, ये छातों को फटा हुआ देखकर तो ऐसा लग रहा है कहीं कोई चील तो हमारे बच्चों को उठाकर नहीं ले गई है। हाँ कालू कौवे, वैसे भी अब तो काफी ज्यादा देर हो गई है, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। चलो जल्दी से हम पूरा ही जंगल तलाश कर लेते हैं। फिर अब वे दोनों दोबारा से उन दोनों को ढूंढने के लिए पूरे जंगल में निकल जाते हैं। दूसरी तरफ उस बुलबुल के दिमाग में एक योजना आती है, जिससे वे कोमल चिड़िया और राजू कौवे को उनके माता पिता से मिलवा सकती थी। वे बुलबुल एक काफी ज्यादा बड़ा माइक लेकर आती है, जिसकी आवाज पूरे ही जंगल में दूर दूर तक जा रही होती है। देखना, अब तुम दोनों के माता पिता ये आवाज सुनकर तुम दोनों को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाएंगे। फिर अब वे बुलबुल उस माइक में बोलने लगती है। मैं बुलबुल हूँ, ये राजू कौवा और कोमल चिड़िया मेरे घर पर आ गए हैं और ये अपने घर का रास्ता भटक गए हैं। अगर इनके माता पिता सुन रहे हैं तो ये मेरे घर पर आकर इन्हें ले जाए। वाह बुलबुल आंटी, अब तो माँ जरूर ये आवाज सुनकर यहाँ आ जाएगी। दूसरी तरफ बुलबुल की ये आवाज एक कबूतर सुन लेता है और वे जल्दी से कालू कौवे और मीनू चिड़िया के पास आ जाता है। अरे मीनू चिड़िया, कालू कौवे, तुम दोनों अपने बच्चों को ढूंढ रहे हो ना? मुझे पता है कि वे दोनों कहाँ पर हैं। अच्छा तो फिर कबूतर, अब जल्दी से हमें वहाँ पर उनके पास ले जाओ। फिर वे कबूतर उन दोनों को बुलबुल के घर के पास ले आता है। अब वे दोनों अपने बच्चों को सही सलामत देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अरे भाई राजू कौवे, कोमल चिड़िया, तुम दोनों इतनी दूर आ कैसे गए अकेले इस बारिश में? अरे ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। मैंने ही कोमल चिड़िया को खेलने के लिए कहा था और हम खेलते खेलते ही इतना दूर आ गए हैं। जी माँ, और ये बुलबुल आंटी बहुत अच्छी है, इनने हमारा बहुत साथ दिया है। अगर ये हमें वहाँ से यहाँ नहीं लाती तो आज पता नहीं हमारा क्या होता। अरे बुलबुल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बच्चों का ध्यान रखने के लिए। और हाँ कोमल चिड़िया और राजू कौवे, अब तुम दोनों ऐसे कभी भी मत खेलना। अरे नहीं नहीं मीनू चिड़िया, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। और बच्चों, अब ऐसे दोबारा मत खेलना, और अगर खेलो भी तो पहले घर में बता देना ताकि किसी को परेशानी ना हो। बस फिर अब ऐसे ही मीनू चिड़िया और कालू कौवे को राजू कौवा और कोमल चिड़िया मिल जाते हैं। अब वे सब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। बस फिर ऐसे ही अब सब कुछ ठीक हो जाता है उस जंगल में। ये कहानी एक बहुत ही बड़े और खूबसूरत से जंगल की है। इस जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहा करते थे। जंगल के सभी पक्षी हमेशा ही किसी भी परेशानी में एक दूसरे का खूब साथ दिया करते थे, हमेशा एक दूसरे का ख्याल किया करते थे, कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ते थे। जंगल में अभी बारिशों का मौसम चल रहा था, जिस बारिश के मौसम में जंगल के सभी पक्षी काफी ज्यादा मजे कर रहे थे। जंगल के सभी पक्षी रोज रात को आग लगाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाया करते थे उस बारिश में, और पूरी रात बारिश के मजे लिया करते थे। एक दिन जंगल में मीनू चिड़िया मानो चिड़े से कह रही होती है, मानो चिड़े, अगर ये हल्की बारिश कुछ ही दिनों में तूफानी बारिश बन गई तो फिर हम क्या करेंगे? अभी तो हम बहुत मजे कर रहे हैं इस हल्की बारिश में। मगर मीनू चिड़िया, मुझे नहीं लगता तूफान हमारे जंगल में आएगा, क्योंकि देखो आज से पहले भी तो हमारे जंगल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ बात तो ये भी ठीक है, वैसे हमारे जंगल में ऐसा कभी हुआ तो नहीं है। चलो छोड़ो, अब रात हो गई है, सभी पक्षी जंगल में हमारा इंतजार कर रहे होंगे, चलो हम बाहर चलते हैं। फिर अब वे दोनों जंगल में सभी पक्षियों के पास आ जाते हैं। अरे पक्षियों, मुझे आपको एक ज़रूरी बात बतानी है। इस बार दूसरे जंगल के पक्षी मुझे बता रहे थे कि इस बार हमारे जंगल में तूफान आने का खतरा है। अरे नहीं भाई कबूतर, ऐसा नहीं बोलो, हम सब ने तो कोई भी तैयारी नहीं की हुई है उस तूफान से लड़ने के लिए। हाँ भाई, हमारे तो घर भी इस काबिल नहीं है
कि वे तूफान बर्दाश्त कर सके। इस तरह तो हम बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे छोड़ो पक्षियों, अभी कौन सा तूफान आया है? मुझे लगता है किसी ने ऐसे ही अफवाह फैलाई होगी। छोड़ो, हम चाय बनाने की तैयारी करते हैं। बस फिर अब वे सभी पक्षी चाय बनाने लग जाते हैं। अब सभी पक्षी चाय बना ही रहे होते हैं कि कुछ ही देर के अंदर उस जंगल में काफी ज्यादा तेज हवाएं चलने लग जाती हैं। अरे पक्षियों, ये हवा कुछ ज्यादा ही तेज नहीं हो गई है अचानक से? हाँ मीनू चिड़िया, मुझे तो डर लग रहा है कहीं बारिश भी तेज न हो जाए। हाँ हाँ, मानो चिड़ा सही कह रहा है, कहीं बारिश तेज ना हो जाए। चलो हम सब पक्षी जल्दी जल्दी अपने अपने घरों में चले जाते हैं। फिर यही सोचकर वे सभी पक्षी अपने अपने घर जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में ही उस जंगल में बहुत ज्यादा तेज धुआंधार बारिश शुरू हो जाती है। ये इतनी तेज बारिश शुरू हो गई है, कहीं तूफान तो नहीं आ रहा है? हाँ हाँ रंगीन पक्षी, तुम सही कह रहे हो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि शायद तूफान आ रहा है हमारे जंगल में। बस फिर अब कुछ ही देर में वे तेज हवाएं और तेज बारिश तूफान में बदल जाते हैं। अरे ये सब अचानक से हमारे जंगल में क्या हो गया है? इतना अच्छा मौसम था और अचानक से ये इतना अच्छा मौसम कहाँ से तूफान में बदल गया है? चलो पक्षियों, हम जल्दी जल्दी अपने घर चलें। फिर अब वे सभी पक्षी अपने अपने घर जाने के लिए उड़ ही रहे होते हैं कि अचानक से उनके जंगल में काफी ज्यादा अंधेरा छा जाता है। वे अंधेरा इतना होता है कि कोई भी पक्षी एक दूसरे को भी नहीं नजर आ रहा होता है। अरे पक्षियों, आप सभी अपनी अपनी एक ही जगह पर उड़ते रहे, कोई इधर उधर ना हो जाए जब तक के दोबारा रोशनी ना हो। फिर अब थोड़ी ही देर में जंगल में से वे अंधेरा खत्म हो जाता है। जैसे ही वे अंधेरा हटता है तो सभी पक्षी देखते हैं कि तूफान की वजह से पूरे जंगल में पानी भर गया होता है और सभी पक्षियों के घर भी टूट गए होते हैं। और तो और अब पूरे जंगल में कोई बैठने की जगह भी नहीं बची होती है, जिसके कारण सभी पक्षी अभी भी उड़ रहे होते हैं। पक्षियों, अब हम लोग ज्यादा देर इस तेज बारिश में ऐसे नहीं उड़ सकते हैं। यहाँ कोई बैठने की जगह भी नहीं है। अब हमें जल्द से जल्द बाजू वाले जंगल में जाना ही होगा, क्योंकि वहाँ पर बारिश भी नहीं हो रही होगी। हाँ हाँ पक्षियों, ये मानो चिड़ा बिल्कुल सही कह रहा है। अब हमें बाजू वाले जंगल में जाना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर तो अब कुछ भी नहीं बचा है। हमारे घर भी टूट गए हैं यहाँ पर तो, और हम उड़ ही रहे हैं जब से। उड़ते उड़ते हम काफी ज्यादा थक जाएंगे। इससे पहले हम थक जाएं, हमें दूसरे जंगल जाना होगा। बस फिर यही सोचकर अब वे सभी पक्षी दूसरे जंगल की तरफ जाने के लिए आगे ही बढ़ते हैं कि थोड़ी ही देर में अचानक से आसमान से बिजली गिरना शुरू हो जाती है। पक्षियों, हम सब ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्या पता इनमें से कोई बिजली हम सभी पक्षियों में से किसी के ऊपर गिर जाए। इस तरह तो हम सभी पक्षियों की मृत्यु हो जाएगी। चलो पक्षियों, अब तो एक ही रास्ता है। अब हम सभी पक्षी अपने जंगल की पहाड़ी वाली गुफा के अंदर जाकर छुप जाते हैं। वहाँ पर कम से कम ये बिजली तो हमें परेशान नहीं करेगी। लेकिन मिट्ठू तोते, इस तूफान की वजह से ये गुफा भी बस ज्यादा देर नहीं चल पाएगी। कुछ ही देर में ये गुफा भी टूट जाएगी। हम ज्यादा देर इस गुफा में नहीं रह सकते हैं। पक्षियों, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ये सब एक साथ हमारे ही साथ क्यों हो रहा है। हम सभी पक्षियों को इस तूफानी बारिश की वजह से कितनी परेशानी हो रही है। अब अरे पक्षियों, आप सब बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। परेशान होकर हमें इस मुसीबत के समय में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि तो हमें तो एक दूसरे का सहारा बनना है इस मुश्किल वक्त में। अब जंगल में जैसे ही बिजली गिरना रुक जाएगी, हम फौरन से ही दूसरे जंगल जाने के लिए निकल जाएंगे। हाँ, वैसे भी अब हम दूसरे जंगल से ज्यादा दूर नहीं है, बस दूसरा जंगल यहाँ से कुछ ही दूर है। बस फिर अब वे सभी पक्षी उस गुफा में आ जाते हैं और बिजली के रुकने का इंतजार करने लगते हैं। अब थोड़ी ही देर के बाद जंगल में वे बिजली तो नहीं रुकती, लेकिन उनकी वे गुफा हिलने लग जाती है। देख लिया पक्षियों, मैं कह रहा था ना आपको, ये गुफा टूट जाएगी। चलिए हम जल्दी से इस गुफा से बाहर निकल जाते हैं, वरना तो हम इस गुफा के अंदर ही दबकर मर जाएंगे। बस फिर अब सभी पक्षी जल्दी जल्दी से उस गुफा के बाहर आ जाते हैं और वे गुफा पूरी टूट जाती है। लो भाई पक्षियों, हमारे पास तो बस अब एक ही आसरा बचा था कि हम इस गुफा में रह सकते थे कुछ देर, लेकिन अब तो ये गुफा भी टूट गई है। अब हम क्या करेंगे? और एक तो आसमान से भी बिजली गिर रही है। अब हमें जल्दी कुछ न कुछ सोचना होगा। हमें कुछ भी करके बस दूसरे जंगल जाना ही पड़ेगा। ऐसे ज्यादा देर तक अगर यहाँ उड़ते रहेंगे तो किसी पर जरूर बिजली गिर जाएगी। पक्षियों,
अब हमारे पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, बस एक ही रास्ता है कि अब हम उड़ के तो जा ही नहीं सकते हैं, इसलिए अब हमें पानी के अंदर से होकर जाना पड़ेगा। देखिए पक्षियों, हम में से कुछ पक्षियों को तो पानी के अंदर तैरना आता है और जिनको तैरना नहीं आता हम उनको संभाल लेंगे पानी के अंदर। पक्षियों, अब हमें कुछ भी करके पानी के अंदर से होकर ही दूसरे जंगल जाना होगा, क्योंकि ऐसे उड़कर तो हम जंगल से पार नहीं हो पाएंगे। बिजली देखो कैसे गिर रही है। हाँ हाँ, मुझे भी लगता है कि ये मानो चोड़ा बिल्कुल सही कह रहा है। चलो पक्षियों, हम सब पानी के अंदर से चलते हैं, पर मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मुझे बिल्कुल भी तैरना नहीं आता है। अरे कालू कौवे, तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, मुझे पानी में अच्छे से तैरना आता है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और तो और मिट्ठू तोते को भी तैरना आता है, मिट्ठू तोता रंगीन पक्षी को ले जाएगा, और जैसे मानो चिड़ा तो तैरने का मास्टर है, इसीलिए वो मीनू चिड़िया को अपने साथ ले जाएगा। तो चलो फिर पक्षियों, हम समय जाया क्यों कर रहे हैं, हम जल्दी से पानी के अंदर चलते हैं। फिर अब यही सोचकर सभी पक्षी पानी के अंदर चले जाते हैं और पानी में तैरते हुए दूसरे जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। अब पानी के अंदर से तैरते हुए थोड़ी ही देर में सभी पक्षी दूसरे जंगल तक पहुंच जाते हैं। अरे वाह भाई वाह पक्षियों, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया है। अब हम सभी पक्षी जिंदा सलामत बचकर दूसरे जंगल आ गए हैं। हाँ पक्षियों, अब चलिए हम सब रहने के काबिल अपने अपने लिए एक एक घर बना लेते हैं यहाँ पर। फिर क्या था, अब सभी पक्षी मिलकर कुछ ही दिनों में अपने लिए दूसरे जंगल में नए और मजबूत घर बना लेते हैं और उन घरों में सुकून की जिंदगी गुजारने लगते हैं। अब ऐसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है और वे सभी पक्षी दोबारा से खुश रहने लगते हैं।